बस का सफर आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। बस संचालकों ने सरकार से यात्री किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। उनका कहना है कि आखिरी बार साल 2021 में किराया बढ़ाया गया था। इसके बाद डीजल समेत अन्य खर्चों में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया। बस ऑपरेटरों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण बसों का संचालन करना कठिन हो रहा है। इसलिए उन्होंने मांग रखी है कि डीजल की कीमतों के आधार पर किराया तय करने का स्थायी सिस्टम बनाया जाए, ताकि कीमत बढ़ने या घटने के साथ किराए में बदलाव किया जा सके। परिवहन विभाग ने बस संचालकों की बात सुनने के बाद कहा कि दूसरे राज्यों के किराए ढांचे का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद नया किराया तय करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी बस संचालक परिवहन मंत्री से मुलाकात कर करीब 25% तक किराया बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। हालांकि इस बैठक में सिर्फ किराए पर ही चर्चा नहीं हुई, यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। अब प्रत्येक बस में महिलाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। साथ ही दिव्यांग यात्रियों के लिए कम से कम 3 सीटें सुरक्षित रखनी होंगी। बसों में ये जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा हर यात्री को प्रिंटेड टिकट देना अनिवार्य होगा। टिकट पर वाहन नंबर, मार्ग किराया और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज रहेंगी। बस के चालक और परिचालक को यूनिफॉर्म और पहचान पत्र के साथ ड्यूटी करनी होगी। परिवहन विभाग ने बसों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अब सभी यात्री बसों में इमरजेंसी एग्जिट, अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी लाइट और अन्य सुरक्षा उपकरण कार्यशील स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। जिन वाहनों में नियम के मुताबिक फायर डिटेक्शन और फायर सप्रेशन सिस्टम लागू है, उन्हें भी पूरी तरह सक्रिय रखना होगा। साथ ही बिना अनुमति के किसी भी तरह का अवैध मॉडिफिकेशन या संरचनात्मक बदलाव करने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यात्री सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले बस संचालकों के खिलाफ फिटनेस निलंबन, लाइसेंस रद्द करने और वाहन जब्त करने और कानूनी कार्रवाई जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार बस किराए में बढ़ोतरी को मंजूरी देती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बस यात्रियों के लिए किराए और सुविधाएं दोनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहेगा IBC 24 डिजिटल के साथ।